हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने 9.1 के एक और दो प्रश्न को देखा था। इस वीडियो में हम लोग तीसरा प्रश्न देखने वाले हैं। इस प्रश्न में है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो हमारे पास ये फिसलन पट्टी का एक चित्र है जिसका ए बी यानी कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है और ये भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि ए और सी ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब समकोण त्रिभुज में कोई एक भाग दिया हो और दूसरा पूछ रहा हो तो हम साइन, कॉस और टैन की मदद से आंसर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ए और बी यानी कि पी परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ए और सी यानी कि हाइपोटेनियस पूछ रहा है। तो साइन थीटा के अंतर्गत P/H आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे दिया गया है AB बराबर 1.5 सेंटीमीटर और कोण C बराबर 30 डिग्री। तो इसमें हमको निकालना है A और C। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AC बराबर व्हाट, और फिर लिख लेंगे कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H। ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे हमारा 30 डिग्री है, तो हम लिख लेंगे कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी के जगह पे 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 बाय H। तो H हमारे पास कुछ नहीं है तो हम A और C लिख लेंगे, AC। तो अब कितने लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है? जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर मैंने साइन, टैन, कॉस तीनों के पूरी मान सारणी दी हुई है, या आप लोग बुक से भी याद कर सकते हैं। तो फिर हम लोग लिख लेंगे साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, तो लिख लेंगे कि 1/2 इक्वल टू 1.5 बाय AC। इसको हल करने पर AC को 1 से और 2 को 1.5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करने पे, तो AC को 1 से करेंगे तो AC और 2 को 1.5 से करेंगे तो 2 इंटू 1.5। तो हमारा हो जाएगा AC इक्वल टू, जो 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर 3 मीटर में है। तो हम लोग लिख लेंगे अतः 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, अतः 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। ठीक है। इसमें हमें पूछ रहा था कि ए और सी की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हमने साइन थीटा बराबर P/H लिखा, और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा के जगह पे 30 डिग्री है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और हमें P का मान 1.5 सेंटीमीटर दे रखा था, तो हमें निकालना था AC। तो फिर हम यहाँ पे 1/2 रखें तो AC से 1 को गुना किए तो AC, और 1.5 से 2 को गुना किए तो 3 मीटर। तो यानी कि AC हमारा 3 मीटर हो गया।
इससे आगे था हमारा कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। मतलब कि पहला क्वेश्चन हमारा कहता था कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि इससे अधिक यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए भी वो बनाना चाहता है, जिसकी ढाल क्या होगी। तो क्वेश्चन में दिया था कि 5 क्वेश्चन में दिया है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, जिसके लिए ए और बी 3 मीटर है और थीटा के जगह पे 60 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि दिया गया है ए बी बराबर 3 मीटर और कोण सी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई होता है, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर दिया है और ए सी यानी कि हाइपोटेनियस पूछ रहा है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, जहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा का मान हमारा 60 डिग्री है, तो इसीलिए साइन 60 डिग्री बराबर पी का मान 3 मीटर, तो 3 मीटर बाई ए सी। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो हम लोग लिख लेंगे √3/2 इक्वल टू 3/AC। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे AC को √3 से गुना करेंगे तो √3AC, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 × 2, तो ये हो जाएगा √3AC इक्वल टू 3 × 2। अब ये √3 इस साइड बट्टा में आ जाएगा, इस साइड AC के साथ √3 गुना में है, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो AC इक्वल टू 3 × 2/√3। अब √3 से 3 को काटने पे ऊपर में √3 आएगा, तो हमारे पास AC बराबर 2√3 मीटर। ठीक है, 2√3 मीटर AC, यानी कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 2√3 मीटर होगी। तो हम लिख लेंगे अतः इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें पूछा था कि जो ठेकेदार है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका ऊंचाई 3 मीटर है और वो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। तो वो पूछ रहा था कि फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि ए और सी क्या होगी। तो हम लोग साइन थीटा के अकॉर्डिंग P/H का मान रखते हुए साइन थीटा की जगह पे 60 डिग्री यानी कि √3/2 और 3 मीटर जो उसकी लंबाई है और AC जो हमें नहीं पता था, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे और थोड़ा कैलकुलेशन करने पे हमें AC बराबर 2√3 आंसर मिला, जो कि फिसलन पट्टी की लंबाई है। हेलो फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मीनार ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक मीनार हो गया जो कि A और B है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि भूमि का एक बिंदु यानी कि कोई एक बिंदु होगा जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये हमारा 30 मीटर की दूरी पर बिंदु C हो गया। तो अब बोल रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण की बात जब आए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण दिया रहे
तो उन्नयन कोण का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि ये कोण, ये आपका कौन सा कोण हो गया, ये हो गया उन्नयन कोण। और अवनमन कोण अगर कहे तो अवनमन कोण होता है ऊपर से नीचे की ओर, जो कि ए, ये कोण ए हो गया आपका अवनमन कोण। तो हमें दिया है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बी और सी यानी कि बी दिया है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यानी कि ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ये पी है, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा के अकॉर्डिंग पी बाई बी आता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, दिया गया है कि बी सी बराबर 30 मीटर और कोण सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना है पी यानी कि ए और बी का मान। तो हम लोग लिख लेंगे कि tan थीटा इक्वल टू पी बाय बी। तो tan थीटा के जगह पे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर पी के जगह पे हमें नहीं पता है तो हमें ए और बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी और बी के जगह पे 30 मीटर, तो 30। अब हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 इक्वल टू ए बी बाय 30 मीटर। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए बी √3 से गुना हो जाएगा और 1 30 से गुना हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे √3 ए बी बराबर 30। तो अब ये ए बी इसके साथ गुना में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 30/√3। अब √3 से 30 को काटेंगे तो 30 को हम लोग 3 गुने 10 लिख सकते हैं और बट्टा में हमारा √3 है, तो √3 से 3 को काटने पर √3 मिलेगा। तो √3 गुने 10 यानी कि 10√3। तो हमारा ए बी क्या मिल गया, 10√3। तो हमें मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई हमें कितना मिल गया, 10√3 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दिया था कि बी सी बराबर 30 मीटर है और कोण सी बराबर 30 डिग्री है, तो हमें ए बी का मान निकालना था। तो tan थीटा में हम लोग जानते हैं कि पी बाई बी होता है, पी का मान हमें नहीं पता था, बी का मान हमने रख दिया और फिर tan 30 डिग्री का मान रखने और थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पे हमें आंसर मिल गया। अब कितने लोग को सॉल्यूशन डाउट हो गया होगा कि ये यहाँ पे हमने कैसे किया, तो चलिए हम आपको यहाँ पे साइड में बता देते हैं कि हमारे पास था 30/√3। ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया कि ए बी बराबर 30/√3 था, तो 30/√3। तो नीचे में बट्टा के ये ऊपर वाला भाग हमारा अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हमारा हर कहलाता है। तो हर में कभी भी रूट या माइनस नहीं होना चाहिए। अगर आपको रूट या माइनस दिखे तो उसका हर परिमेकरण करना पड़ता है। तो यहाँ पे 30/√3 जो कि हमारा ए बी बराबर था, इसका हम √3 से हर परिमेकरण यानी कि ऊपर और नीचे √3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे √3/√3। तो अब 30 को √3 से गुना किए तो 30√3 बाई √3 को √3 से गुना किए तो 3। अब ये 3 से 30 कट गया 10 मरतबे में, तो हमारे पास हो गया 10√3। वही मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया।